हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू स्टडी सोशल साइंस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी एडमिशंस इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। इट्स NIT an institute of national importance which was established in 2007 by the act of parliament. बहुत ही अच्छा reputed इंस्टीट्यूट है which offers admissions in bachelor's, master's and PhD in courses. तो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। PhD के रिलेटेड बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है PhD एप्लीकेंट्स के लिए, फॉर दोज एस्पायरिंग PhD एप्लीकेंट्स जो भी साइंस या सोशल साइंस में PhD परस्यू करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक एक करके हम हर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से कोर्सेज हैं, और फेलोशिप की हम बात करेंगे, फेलोशिप कितना मिलेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। अगर आप PhD एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स हैं, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं जो भी PhD रिलेटेड एडमिशन्स हैं इन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, वो हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। सो स्टे ट्यून, वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। ये नेशनल, जैसे मैंने बताया आपको कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, एस्टैब्लिश्ड इन 2007 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो NIT जमशेदपुर ऑफर्स एकेडमिक प्रोग्राम्स इन बीटेक, ऑनर्स, एमटेक, MCA, MSc एंड PhD इन वेरियस डिसिप्लिन। तो अभी हम PhD की बात कर रहे हैं। यहाँ पे PhD का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपके पास अभी बहुत टाइम है ये फॉर्म सबमिट करने का। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, PhD एडमिशंस टू PhD प्रोग्राम फॉर ऑटम सेशन, ऑटम सेमेस्टर 21-22। ठीक है। नेम ऑफ द, यहाँ पे हम एक एक करके डिपार्टमेंट देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट में, एंड रिसर्च एरियाज यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से रिसर्च एरियाज पे वर्क करना है, रिसर्च करनी है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप का जो रिसर्च एरियाज, वो ये फॉलोइंग आर द रिसर्च एरियाज जो यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंट्रोलरी टेक्नोलॉजी। सो ये सारे आपको, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो ये आप यहाँ पे अपने रिसर्च इंटरेस्ट के जो अकॉर्डिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में PhD अवेलेबल है। so you can check all these research software engineering. So all these are the research areas which are available at the NIT जमशेदपुर। सो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर जो है साइट से हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का था। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग कैंप होता है, या इमेज प्रोसेसिंग कैंप, नेटवर्क सिक्योरिटी। सो ऑल दीज आर द रिसर्च एरियाज which are being offered at the National Institute of Technology जमशेदपुर। नेक्स्ट इज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और नोट कीजिए, ये जो यहाँ पे आपका दिया है, ये यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो कोड दिया है, ठीक है। सो इस कोड को आपको याद रखना है अभी, क्योंकि इस कोड को ही आगे यूज़ करेंगे, ये डिटेल में नहीं देंगे। ये एब्रीवेशन है आपकी, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर EEC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। ठीक है। सो इसको आपको ये थोड़ा ख्याल रखना है। ये कोड दिया है, आगे हम कोड देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा दिया है। और तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। सो ये आपको यहाँ पे रिसर्च एरियाज देखने हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर सारे ये एक एक करके आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में भी है। फिर यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस मैनेजमेंट की अगर बात करें, जिसका कोड यहाँ पे HSSM दिया है। सो इसमें पहला जो है वो है इंग्लिश, अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ELT, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, दलित लिटरेचर। सो these are the areas
यहाँ पे पीएचडी ऑफर होता है इन एरियाज में, ठीक है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो है, एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर मैथमेटिक्स की भी यहाँ पे ऑफर हो रहा है पीएचडी, ठीक है। फिर फिजिक्स का भी यहाँ पे लेजर एप्लीकेशंस, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑल दीज आर दी जो है रिसर्च एरियाज विच आर बीइंग ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी एट द जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। कैटेगरीज ऑफ पीएचडी इंस्टीट्यूट होता है, पार्ट टाइम होता है, ठीक है। जो फुल्ली स्पॉन्सर्ड होता है, या आपका क्या कहते हैं इसको यहाँ पे, और सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। सो ये बहुत सारी कैटेगरीज में होते हैं। सो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर, ये आपका फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर होता है। इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स और फुल टाइम स्कॉलर्स। तो यहाँ पे अगर इनकी जो है फेलोशिप की बात की जाए तो फेलोशिप एज पर दी एम एच आर डी की अगर बात करूँ फेलोशिप, तो अभी प्रेजेंटली द फेलोशिप इज अराउंड 35,000, ठीक है, 33 to 35,000 जो आपकी जेआरएफ के लिए फेलोशिप मिलती है, या गेट फेलोशिप मिलती है। नेट के अराउंड 15 या 16,000 अभी जो है ऑफर हो रहे हैं फेलोशिप के। नॉन नेट वालों को भी फेलोशिप उतनी ही मिलती है जितनी नेट वालों को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, अगर आपके पास जेआरएफ है, या गेट में अगर जेआरएफ है, या नेट जेआरएफ है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर 35,000 जो है यहाँ पे फेलोशिप मंथली ये रहेगा। और प्लस आपको और भी पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपको एनुअल जो है पर्क्स मिलते हैं कुछ 1 लाख या समथिंग, ठीक है। और एनआईटी में कुछ ज़्यादा आपको फेलोशिप और भी शायद ज़्यादा मिलती है। तो इस चीज़ को आपको देखना है कितना मिलता है। जो बेसिक है वो अराउंड 33 to 35 फेलोशिप रहता है जेआरएफ वालों के लिए। नेट वालों के लिए 16,000, और नेट नॉन नेट वालों को भी उतना ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे नेट कंपलसरी है जब इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट दिया है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये कोड यहाँ पे दिए हैं, जैसे केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिए हैं, ठीक है, ये सारे केमिकल इंजीनियरिंग दिया है। तो ये इसमें जो एक एक करके डिपार्टमेंट आपको कोड वाइज देखना है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स एमए में 66, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 16, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में आपको 3 है। टोटल अगर यहाँ पे बात करूँ तो 69 वैकेंसीज इन टोटल यहाँ पे पीएचडी के लिए अवेलेबल है, फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स, दीज आर द फुल टाइम स्कॉलर्स। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 69। रिजर्वेशंस अकॉर्डिंग टू जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, वहीं यहाँ पे रिजर्वेशंस भी होगी। देन स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स, जो आपको कोई जैसे एआईसीटी स्पॉन्सर कर रहा है आपका पीएचडी, या कहीं से भी जो भी आपका फॉरेन स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही हैं, या स्कॉलरशिप के अंडर बाहर से कुछ आते हैं, या आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो सारी इसमें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वो उसकी जो फंडिंग होती है वो डिसाइड करते हैं जो आपका जो है यहाँ पे एड मिलता है, या स्कॉलरशिप जो आपको, या फेलोशिप जो आपको मिलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फंडिंग वगैरह यहाँ पे मिलती है। सेल्फ फाइनेंस है, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, तो ये सेल्फ फाइनेंस है। इसमें आपको ये फुल टाइम रहेगा। सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर्स कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी आर दोज हु सपोर्ट देमसेल्व्स, ठीक है। ये वो कैंडिडेट्स है जो खुद को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि खुद का जो भी उनका एक्सपेंसेस होता है वो खुद ही इनकर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर्स, ये पार्ट टाइम होता है, इनका भी सेम ही क्राइटेरिया रहता है। फैकल्टी के लिए पोजीशंस होती हैं, वो भी यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका। एंड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, ये आपका इंजीनियरिंग में, इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है, और विद 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट टू 6.5 सीपीआई, ठीक है। या तो ये इसमें से एक, या तो आपका बैचलर्स डिग्री इन रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 80% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट
8.5 आपका CPI यहाँ पे, तो आप एलिजिबल होंगे PhD के लिए। PhD इन साइंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, इन सब के लिए एक ही क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है मास्टर्स डिग्री 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट 6.5, या बैचलर्स डिग्री 8.5 CPI, या आपका 80% ऑफ मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया है कैसे, आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट अगर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन इज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, रिटन टेस्ट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें कुछ या तो ये रिटन टेस्ट कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन की यहाँ पे जो नेट JRF के नेट या आपके गेट क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होता है। हाउ टू अप्लाई की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 1000 रुपीज़ जो है फीस होगी। साइट की आपको, ये ऑफिशियल साइट है NITJSR.AC.in, रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस डालना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 यहाँ पे फीस रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोड्यूस करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, आपको ये जो है अटैच करने होंगे। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप देखें, प्रूफ ऑफ ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा लेट मैं लेके आ रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन अभी बहुत टाइम है, तो आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ये एडवर्टीजमेंट आई थी ये 17 को आई थी, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करूँ तो इसमें 21 है, मंडे को लास्ट डेट। और इन्विटेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू कॉल ये आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे 7 जुलाई को। फिर आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट लेटर ऑन, ये चीज़ें आपको बताए ऑफिशियल जो है साइट पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। कैसे, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ये है OBC वालों के लिए एक यहाँ पे फॉर्म, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये सारी चीज़ें जो एक PhD रिसर्च स्कॉलर की जो ड्रीम होती हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की, तो यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये था आज का कंप्लीट जो है PhD एप्लीकेंट्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें, और आपको ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।